साल बाद आईपीएस बनकर पहुंचा पत्नी की झोपड़ी। और आगे जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के गया जिले के चंद्रपुर गांव की, जहां इसी गांव के आखिरी सिरे पर पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा घर था। और उसी घर में रहता था अविनाश कुमार। अविनाश पढ़ा लिखा था, बीए किया था, किताबों से प्यार करता था। उसे लगता था कि मेहनत देर सवेर रंग लाती है, लेकिन गांव के लिए ये सोच बेकार थी। यहां रंग वही पहचानते थे जिनके हाथ में पैसा होता था। उसके पिता लंबे समय से बीमार थे। दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। मां घर संभालती थी और अविनाश, वो नौकरी की तलाश में हर हफ्ते किसी न किसी शहर का नाम सुनकर निकल पड़ता था। IPO season is here. Explore all open and upcoming IPOs on Grow. था, फिर खाली हाथ लौट आता था। इसी बीच उसकी शादी सावित्री देवी से हुई। सावित्री सुंदर थी, तेज बोलती थी और सपनों में शहर बसाती थी। शादी के वक्त सबने कहा, लड़का पढ़ा लिखा है, बस काम लग जाए। अविनाश ने भी यही सोचा। उसने सावित्री से वादा किया था कि हालात बदलेगा। सावित्री ने सिर हिलाया था, लेकिन उसके भीतर धैर्य कम था। शादी के बाद कुछ महीने ठीक रहे। अविनाश दिन रात नौकरी ढूंढता, था कि हालात बदले। चक्कर लगाए, गया में इंटरव्यू दिए, निजी कंपनियों के फॉर्म भरे। हर बार वही जवाब, अभी कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आई। घर लौटते वक्त उसकी जेब हल्की होती और मन भारी। सावित्री धीरे धीरे चुप रहने लगी। चुप्पी में ताने घुलने लगे। एक शाम सावित्री ने साफ कहा, कितने दिन ऐसे चलेंगे? लोग पूछते हैं, तुम्हारा पति क्या करता है? अविनाश ने जवाब दिया, कर लूंगा, बस थोड़ा वक्त। वक्त? सावित्री हंसी, वक्त पेट नहीं भरता। गांव की बातें तेज थी। चाय की दुकान पर लोग कहते, पढ़ाई से क्या हुआ, नौकरी तो है नहीं। कोई जोड़ देता, ससुराल वालों ने गलत जगह बेटी दे दी। अविनाश सुनता और चुप रहता। उसे लगता था कि जवाब काम से दिया जाएगा, लेकिन काम था ही नहीं। एक दिन पिता की तबीयत बिगड़ी। दवा के पैसे उधार लेने पड़े। उसी रात सावित्री का सब्र टूट गया। उसने घर के आंगन में खड़े होकर कहा, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसे अपना घर चलाना नहीं आता। शब्द तेज थे, भीड़ मौजूद थी। अविनाश की मां रो पड़ी। अविनाश खड़ा रहा, खामोश, टूटा हुआ। अगली सुबह सावित्री अपने मायके चली गई। जाते जाते उसने कहा, जब कुछ बन जाओ तब आना। ये वाक्य अविनाश के भीतर उतर गया, गहरे, तेज, जलते हुए। उस दिन अविनाश ने फैसला किया, गांव में रहकर उसे सिर्फ ताने मिलेंगे। उसने 2 जोड़ी कपड़े, किताबें और पिता का दिया पुराना बैग उठाया। मां के पांव छुए। पिता ने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। हार मत मानना, बस इतना कहा। पटना पहुंचना आसान नहीं था। स्टेशन पर उतरते ही शोर ने उसे घेर लिया। काम ढूंढना शुरू हुआ। होटल में बर्तन, गोदाम में बोझा, रात की सिक्योरिटी। जो मिला कर लिया। दिन में काम, रात में पढ़ाई। उसने तय किया कि वह सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढेगा, वो सिस्टम को समझेगा। किताबें बदली, अखबार रोज पढ़ा। यूपीएससी का नाम पहली बार उसी चाय की दुकान पर सुना जहां वो प्लेटें धोता था। पहला साल बीत गया। पैसे कम थे। कई रातें भूखे पेट गुजरी। दूसरा साल आया। उसने प्रीलिम्स दिया, फेल। मन टूटा, लेकिन वह रुका नहीं। तीसरे साल फिर कोशिश, फिर फेल। उस रात उसने खुद से कहा, या तो यही खत्म हो जाओ या पूरी ताकत लगा दूं।
वह और सख्त हुआ। पढ़ाई का टाइम बढ़ा, काम बदला, रात की ड्यूटी ताकि दिन पढ़ सके। दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने फोन कम कर दिए। सावित्री की याद कभी कभी चुभती, कभी आग बनती। उसी आग से वो सुबह उठता। 5वें साल उसने प्रीलिम्स और मेंस निकाल लिया। इंटरव्यू से पहले पिता चल बसे। फोन पर खबर आई। वह देर तक दीवार को देखता रहा। आंसू नहीं निकले। उसने बस किताब बंद की और अगले दिन फिर पढ़ने बैठ गया। 7वें साल एक सूची आई। नामों की कतार में अविनाश कुमार आईपीएस। उसने आंखें बंद की, सांस ली। बाहर बारिश थी। उसने पहली बार महसूस किया कि इंतजार का वजन उतर रहा है। पोस्टिंग का आदेश आया। गया जिला। वही मिट्टी, वही गलियां, वही लोग। पुलिस की जीप गांव की ओर बढ़ी। वर्दी में अविनाश खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल तेज धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि किस दरवाजे पर उसकी कहानी अगला मोड़ लेने वाली है, और ये मोड़ उसे सीधे उस झोपड़ी तक ले जाएगा जहां सावित्री अब रहती थी। खैर, पुलिस की जीप जैसे जैसे चंद्रपुर के भीतर बढ़ रही थी, लोग रुक रुक कर देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही अविनाश है जिसे कभी बेरोजगार कहकर हंसी उड़ाई गई थी। वर्दी की चमक, कंधों पर सितारे और आंखों में ठहराव, सब कुछ नया था, लेकिन भीतर का आदमी वही था। सूचना आई थी कि झोपड़ी बस्ती में अवैध शराब और मारपीट का मामला है। अविनाश ने खुद मौके पर जाने का फैसला किया। उसे आदत नहीं थी कि रिपोर्ट पर भरोसा करके बैठे। वह जमीन पर जाकर देखना चाहता था, लोगों को, हालात को, सच्चाई को। जीप रुकी, सिपाही उतरे, भीड़ जमा होने लगी। झोपड़ियां पास पास थी। टीन, पॉलिथीन, लकड़ी और गरीबी। बच्चों की आंखों में डर था और बड़ों के चेहरे पर आदत बनी थकान। अविनाश ने आसपास देखा। कहीं कहीं शराब की गंध थी। उसने सिपाही को इशारा किया, पहले बात करो, फिर कार्रवाई। तभी एक झोपड़ी के दरवाजे पर हलचल हुई। भीतर से किसी महिला की आवाज आई, कांपती हुई, थकी हुई। अविनाश की नजर उसी तरफ चली गई। उसका कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ा। सिपाही पीछे पीछे थे। दरवाजा खुला। सामने सावित्री खड़ी थी। वो वही थी, लेकिन वैसी नहीं। चेहरा दुबला, आंखों के नीचे काले घेरे, कपड़े पुराने। हाथ में एक बच्चा था, डरा हुआ। सावित्री की नजर जैसे ही वर्दी पर पड़ी, वो सहम गई। फिर उसकी आंखें अविनाश के चेहरे पर टिक गई। पल भर में पहचान उतर आई। उसके हाथ कांपने लगे। बच्चा रोने लगा। भीड़ सन्न रह गई। अविनाश ने एक सांस ली। उसने अपने भीतर उठती आवाजों को दबाया। वो अफसर था और इंसान भी। उसने नरमी से पूछा, क्या हुआ है? सावित्री कुछ बोल नहीं पाई। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। सिपाही ने फुसफुसाकर बताया, यहीं से शिकायत है साहब। पड़ोसियों का कहना है झगड़ा, शराब। अविनाश ने हाथ उठाकर सिपाही को रोका। पहले सुनते हैं। सावित्री ने आखिर बोलना शुरू किया। शब्द टूटे थे, पर सच साफ था। मायके में उसे अपनाया नहीं गया। दूसरी शादी हुई, वह भी टूट गई। आदमी शराबी निकला। मारपीट रोज की बात थी। काम छूटा, पैसा नहीं रहा। झोपड़ी में आकर रहना पड़ा। बच्चे की जिम्मेदारी अकेले। आज भी झगड़ा हुआ था। पड़ोसी की शराब की बोतल टूट गई थी। इल्जाम उसी पर आ गया। अविनाश सुनता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। भीतर कहीं कुछ खिसका, पर उसने उसे काबू में रखा। उसने आसपास देखा। लोग सच्चाई जानते थे, पर बोलने से डरते थे। उसने सिपाही से कहा, पहले शराब की सप्लाई बंद कराओ। जिसने मारा है उसे बुलाओ। किसी ने इधर उधर इशारा किया। आरोपी सामने लाया गया। नशे में था। अविनाश ने सख्त आवाज में बात की। जांच शुरू हुई।
बोतलें मिली, कार्रवाई हुई, भीड़ छंटने लगी। मामला नियंत्रण में था। अविनाश ने आखिरी बार सावित्री की तरफ देखा। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, शिकायत दर्ज होगी, मदद मिलेगी। सावित्री की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, आप? अविनाश ने बात काट दी, अफसर हूं, अपना काम कर रहा हूं। वो पल भारी था। दोनों जानते थे कि ये मुलाकात यूं ही नहीं थी। सिपाही आगे बढ़े, जीप की ओर लौटने का इशारा हुआ। अविनाश ने कदम मोड़े, लेकिन 2 कदम बाद रुक गया। उसने बिना पीछे देखे कहा, कल सुबह थाने आ जाना, कागज पूरे कर देंगे। जीप चली, धूल उठी। सावित्री वहीं खड़ी रह गई, बच्चे को सीने से लगाए। उसके भीतर सालों पुरानी यादें एक साथ उमड़ आई। ताने, छोड़ना, वो वाक्य, जब कुछ बन जाओ तब आना। उधर जीप में बैठा अविनाश खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका दिल शांत नहीं था। उसने खुद से कहा, काम और भावना अलग रखो, लेकिन जिंदगी हमेशा नियम नहीं मानती। रात को थाने में रिपोर्ट पूरी हुई। अविनाश देर तक बैठा रहा। उसने फाइलें पलटीन, पर ध्यान भटकता रहा। अंत में उसने आदेश दिए, झोपड़ी बस्ती में नियमित गश्त, अवैध शराब पर सख्ती, महिला सहायता डेस्क की तैनाती। अगली सुबह सूरज निकला। सावित्री बच्चे का हाथ पकड़े थाने पहुंची। डर और उम्मीद साथ साथ थे। डेस्क पर बैठी महिला सिपाही ने उसे पानी दिया। कागज बने, शिकायत दर्ज हुई, प्रक्रिया शुरू हुई। अविनाश बाहर से सब देख रहा था। उसने किसी को पहचान का संकेत नहीं दिया। उसने सिर्फ सिस्टम को चलने दिया, जैसा उसे चलना चाहिए।